हेलो बच्चों। तो अभी आपको बचा हुआ पार्ट जो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये डिस्कशन होगा आपको आवा फिजिक्स पर। आपका अपना चैनल आपका अपना चैनल पर स्वागत है। तो शुरू करते हैं रेसिस्टेंस के बारे में मैंने बता दिया, रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन भी मैंने बता दिया, लेकिन वो वीडियो लंबा बन रहा था इसलिए यूनिट वहाँ नहीं बता पाया था। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट देखें। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। यदि हम लोग यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस होता है ओम, OHM। ठीक है, सीमेन ओम के ओनरशिप में ये ओम दिया गया और इसका सिंबल क्या है? देखिए ये सिंबल है, ये सिंबल है। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस ओम एंड दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। इसके बाद दूसरा आपको है यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी का यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको 2-3 बात ध्यान देना होगा। क्या कि ये जो पहले जो हमारा फॉर्मूला था रेसिस्टेंस का, डिपेंडेंस वाला फॉर्मूला R इक्वल्स रो एल अपॉन ए, इसको देखना होगा। R इक्वल्स रो एल अपॉन ए। अब यहाँ ये रो जो है दिस इज योर रेसिस्टिविटी। अब इसको यदि लिखते हैं रो, इसको यदि सेपरेट करते हैं तो ये क्या होगा? R इंटू ए इंटू एल। देखिए याद करने की ज़रूरत नहीं हो, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। R का अब ले लीजिए, क्या हो गया? यहाँ हो गया ओम R का, A का हो गया मीटर स्क्वायर और नीचे में L का हो गया मीटर। अब यदि दोनों को काटिएगा तो ये क्या हो गया? ओम मीटर। ओम मीटर सिंबॉलिकली ये क्या होगा? ओम मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रेसिस्टेंस का रेसिस्टिविटी का यूनिट हम लोगों ने देख लिया, रेसिस्टिविटी का यूनिट देखा। अब रेसिस्टिविटी के बाद और रेसिस्टेंस के बाद उसके कॉन्वर्स पर चर्चा करते हैं। कॉन्वर्स ऑफ रेसिस्टेंस, कॉन्वर्स ऑफ रेसिस्टेंस क्या होगा? कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस, इसको यदि दोनों को रिलेट करें तो क्या होगा? कंडक्टेंस इक्वल्स 1 अपॉन रेसिस्टेंस। 1 अपॉन रेसिस्टेंस, तो कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेसिस्टेंस। यह क्या हो गया? रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल। अब यदि कंडक्टेंस की बात करेंगे तो वह क्या होगा? ये हाउ टू कंडक्ट द चार्जेज थ्रू द वायर, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा? 1 अपॉन ओम। तो इसको ओम इनवर्स भी कह सकते हैं, या यदि सिंबॉलिकली लिखेंगे तो ओम इनवर्स, ऐसे हो गया। अब कॉन्वर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, कॉन्वर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी देखिए ये सब पूछा जा रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ हो जाएगा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा? कंडक्टिविटी,
कंडक्टिविटी इक्वल्स यहाँ क्या होगा 1 अपॉन रेसिस्टिविटी हो गया। और रेसिस्टिविटी का अब यूनिट की बात यदि हम लोग करते हैं तो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इक्वल्स 1 अपॉन रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या था ये, तो यहाँ दे देंगे ओम मीटर देंगे तो ये क्या हो गया पर ओम पर मीटर, ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया पर ओम पर मीटर। ये आपको हो गया कॉन्वर्स ऑफ रेसिस्टिविटी दैट इज कंडक्टिविटी का यूनिट। तो इतनी बातें हम जाने। इसके बाद जाने कि ये रेसिस्टिविटी एंड रेसिस्टेंस ये दोनों किसी चीज़ पर निर्भर करता है, और वह चीज़ क्या है, वह है आपका टेम्परेचर। यदि हम किसी मटेरियल को गर्म करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ता है और रेसिस्टिविटी भी बढ़ता है ना। रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा। तो डिपेंडेंस यदि हम देखेंगे डिपेंडेंस रेसिस्टेंस का, तो रेसिस्टेंस का डिपेंडेंस में हम और एक और बढ़ा सकते हैं। पहले रेसिस्टेंस का डिपेंडेंस और अभी में रेसिस्टेंस का। अभी देखिए रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी बोथ depend on temperature, अब डिपेंडेंस देखिए, डिपेंडेंस किसका हो, रेसिस्टेंस का डिपेंडेंस अब कितना बढ़ जाएगा। देखिए यदि डिपेंडेंस की बात करता है तो पहला लेंथ ऑफ वायर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा क्या था, तीसरा क्या होगा, तो वह तीसरा अभी आया, वह है टेम्परेचर। ठीक है, ये हो गया। तो डिपेंडेंस, रेसिस्टेंस का डिपेंडेंस ये 3 तैयार हुआ, और ये रेसिस्टिविटी का डिपेंडेंस देखिए, इसका डिपेंडेंस यदि देखिएगा तो पहला डिपेंडेंस इसका नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा टेम्परेचर। ठीक है, तो देख लीजिए रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस का डिपेंडेंस हम बता दिए। ये तो आप जानते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये क्या है R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक, ये भी आपको मैं बताया था RT इक्वल्स होता है R0 1 प्लस अल्फा टी, ये ले लीजिए डेल्टा टी यदि रखते हैं तो। उसी तरह से यहाँ भी होता है रो टी इक्वल्स रो नोट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। देखिए आर टी यहाँ क्या है, रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर, एट गिवन टेम्परेचर, ये हो गया। और आर नोट क्या हुआ, रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर एट स्टार्टिंग टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये जो है
डेल्टा टी आपका हुआ क्या, फाइनल टेम्परेचर, माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये हो गया आपका डेल्टा टी। अब उसी तरह से रोटी यहाँ यदि लिखिएगा तो रोटी का क्या होगा, यहाँ देखिए रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर एट गिवन टेम्परेचर, तो यहाँ ये लिख सकते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ ए वायर एट गिवन टेम्परेचर, हो गया। ये रेसिस्टिविटी ऑफ ए वायर एट ओरिजिनल टेम्परेचर, ठीक है। अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट, डेल्टा टी टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया आपका, ये टेम्परेचर डिफरेंस, और ये रो नोट हो गया आपका, ये रोटी हो गया आपका। तो सारी चीज़ आपके सामने। तो दोनों को यदि देखिएगा, ये आरटी है रोटी, ये रेसिस्टेंस का फ़र्क है, यहाँ रेसिस्टिविटी है, यहाँ रेसिस्टेंस। फिर आर नोट है, यहाँ भी मैं आपको ये कर देता हूँ, ये इतना आरटी का, ये इतना आर नोट का, ये इतना टेम्परेचर कोफिशिएंट का, और ये देखिए ये यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस को दिखा रहा, देखिए, ठीक। तो इतनी सारी बातें आपके सामने हैं, एरो सब कुछ बता रहा है। अब आपको बताना है कि रेसिस्टेंस को यदि देखिएगा तो रेसिस्टेंस का जो भी रेसिस्टेंस किसका, मेटल का देखिए, मेटल रेसिस्टेंस यदि देखिएगा तो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, सबको देखिएगा 10⁻⁻8 ऑर्डर का। लेकिन उसी में आप देखिए एल वाई रेसिस्टेंस यदि देखिएगा तो 10⁻⁻6 ऑर्डर का, ठीक। लेकिन आप यदि इंसुलेटर में चले जाइएगा तो इंसुलेटर का जो रेसिस्टेंस होता है वह क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, 10⁸ +8 हो जाता है, और उससे आगे 8 से आगे भी हो सकता है। तो यदि आपको इस तरह से कोई दे तो इसको ध्यान दीजिएगा, और ध्यान देने पर आपको सारी बातें का पता चलेगा कि ये डिफरेंस कहाँ से वह कैसे निकलेगा, ठीक है। अभी आप देखिए, आपका बुक जो बता रहा है न्यूमेरिकल ऑन रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस, फर्स्ट है कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए वायर 10 मीटर लॉन्ग, 0.2 मिलीमीटर डायमीटर एंड हैविंग ए रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम। देखिए, इस तरह का सवाल यदि आपको आ जाए, और आता भी है, बहुत ही ज़्यादा आता है, इसलिए मैं आप लोगों को ये दिया हूँ। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें गिवन लिखिएगा,
तो देखिए सॉल्यूशन, ये तो क्वेश्चंस है। सॉल्यूशन नंबर 1 गिवन लिखेंगे। गिवन में हमारा पहला होगा लेंथ, तो लेंथ एल है, एल इक्वल्स हो गया 10 मीटर। फिर देखिए ये डायमीटर है, डायमीटर लिखेंगे तो रेडियस लिख दें, तो रेडियस इसका आधा 0.2 मिलीमीटर का आधा 0.1 मिलीमीटर, तो 0.1 मिलीमीटर है। तो इसको हम यदि बनाएंगे तो 10⁻³ ये मीटर बदल गया, तो आर मिल गया। आर मिल जाने के बाद फिर देखिए ये आपका रेजिस्टेंस है, आर इक्वल्स 2 ओम, इतना आपको मिल गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है आर इक्वल्स रो एल अपॉन ए, ये फार्मूला आप जानते ही हैं। इस फार्मूला के आधार पर अब देखिए रो इक्वल्स यहाँ क्या हो गया, आर इंटू ए अपॉन आर इंटू ए अपॉन एल, एल हो गया। आर आपका कितना था, तो 2 ओम। ए देखिए यहाँ से ए निकालेंगे, क्योंकि कोई वायर जो है वह इस तरह का है, तो ये कैसा है, सिलिंड्रिकल कह सकते हैं, सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो सिलेंडर का एरिया कैसा होता है हम निकालते हैं, तो उसी के आधार पर यह हो गया पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर जो यहाँ दिए, तो यहाँ पर जगह कम है, इसलिए पाई के बदला हम सीधा लिख देते हैं 22/7, और आर के बदला लिखेंगे आपको ये इसका स्क्वायर, ये है तो 1 10⁻⁻4 हो जाएगा, तो 10⁻⁻4 का स्क्वायर हो गया अपॉन एल आपका 10 मीटर है, 10 हो गया 10 मीटर। तो अब यहाँ देखिए क्या हो गया, तो इतना करेंगे तो 44/7 इंटू 44/7, ये इतना बाय है तो 1/10 यहाँ हो गया। तो ये देखिए ये दोनों मिलके 44/7, ये 1/10 को यहाँ कर दिए, तब ये बचा है सिर्फ इंटू 10⁻⁻8, ये आपके पास है। अब इसको चाहें तो आप और लिख सकते हैं क्या, कि 44/7, ये एक 10 गायब हो जाएगा, तो 44, या इसको यहाँ डायरेक्ट लिख दे 3 पॉइंट समथिंग, तो ऐसे भी होगा 44/7 इंटू 10⁻⁻7, ये हो गया ओम मीटर। तो ये आपका रिजल्ट मिल गया, और फिर आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर इसमें मिलेगा। तो 2 नंबर लेने में आपको 2 मिनट भी नहीं जाएगा। तो ये आपको सॉल्यूशन फर्स्ट है। सॉल्यूशन फर्स्ट एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कैलकुलेट द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए वायर, डायमेंशन दिया हुआ है, कोई वायर है, सपोज ये इस टाइप ये वायर है, इस वायर में यदि देखिएगा तो इस वायर का लेंथ जो है, यह लेंथ इस वायर का दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, इसका ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर आपको 0.2 मिलीमीटर दिया हुआ है, इसका ये डायमीटर। उसके बाद आपका रेसिस्टेंस इस वायर का दिया हुआ है, ये रेसिस्टेंस आर जो आपको 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है। सारे को यहाँ गिवन को मैं लिख दिया। गिवन को लिख देने के बाद ये हमारा फॉर्मूला बनता है, आर इक्वल्स रो एल बाय ए, जो ओम्स लॉ को जानने समय हम लोग बनाए थे। तो रो इक्वल्स आर इंटू ए, डिवाइडेड बाय एल। तो आर का वैल्यू 2 ओम
हो गया। उसके बाद ये जो है आपको पाई आर स्क्वायर, ये सर्कल बना हुआ है तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। और एरिया हो जाने के बाद यहाँ पर देखिए, ये एरिया मिलने के बाद अब आप क्या देखेंगे कि नीचे में इसका एल हो गया, ये ले लिया तो एरिया बाय एल हो गया। सबको करेंगे तो कैलकुलेट करने पर ये रिजल्ट मिला, तो पहला रिजल्ट हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यदि हम बनाएंगे तो दूसरा में गिवन क्या है इसको देखेंगे। इसको थोड़ा सा मिटा दें तो दूसरा क्वेश्चन को फिर पढ़ना होगा। दूसरा क्वेश्चन को आप पढ़िए, सॉल्यूशन सेकंड, आराम से, बहुत हड़बड़ी नहीं है। तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑलरेडी दे दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है, हैविंग ए रेसिस्टेंस 2 ओम ये भी दे दिया है। तो देखिए रेसिस्टेंस इसका दिया हुआ है 2 ओम, एरिया ऑलरेडी दिया हुआ है, ये एरिया 0.02 मिलीमीटर है तो एरिया -3 का स्क्वायर होगा तो ये मीटर स्क्वायर होगा। अब एरिया के बाद इसका दिया हुआ है लेंथ, ये आपका लेंथ है तो लेंथ यहाँ पर ले लिए 1 मीटर। ठीक है, तो इसको ये देखिए, ये वायर है इस तरह से, इस वायर को देख लीजिए, ये वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है ए, दैट इज 0.02 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इसके बाद आर रेसिस्टेंस दिया हुआ है इसका 2 ओम। इसके बाद लेंथ इसका दिया हुआ है 1 मीटर, यहाँ से यहाँ इसका लेंथ दे दिया 1 मीटर। सारे चीज़ को अब हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो यूज जैसे ही करते हैं तो ये क्या हो गया, आर जो यहाँ पर हम लोग लेंगे R इक्वल्स रो L अपॉन A। ठीक है, तो इसको यदि हम देखते हैं तो देखने के बाद ये जो बनेगा आपका क्या होगा, ये रेसिस्टेंस हम लोगों का ये हो गया। तो कंडक्टेंस यदि हम करते हैं, यहाँ देखिए R कंडक्टेंस हमको मांग रहा है, ये सॉरी कंडक्टिविटी मांग रहा है। तो कंडक्टिविटी मांग रहा है तो कंडक्टिविटी जब भी मांगेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टिविटी के लिए आपको मैं बताया था 1/रेसिस्टिविटी ले लेना होगा, 1/रेसिस्टिविटी लेना होगा। तो 1/रेसिस्टिविटी यहाँ पर यदि हम लोग करेंगे तो देखिए रो जो हो गया आपका RA/L, अब 1/रो हो गया तो क्या होगा L/R/A हो गया ना। तो सीधा सीधी यहाँ दे देते हैं 1/रेसिस्टिविटी के बदले L ऊपर ले लेंगे तो L हमारा 1 मीटर है। उसके बाद R आपका 2 ओम है। उसके बाद ये देखिए इतना जो है, तो इसको यदि लिखिएगा तो 2 इंटू ये और वहाँ बढ़ेगा 10⁻⁻8, ये हो गया। अब यहाँ पर
आर ए साथ आ गया, आर इंटू ए, और ऊपर एल आ ही गया है। अब सबको यदि करते हैं तो 1/4 इंटू 10⁸, ठीक है। यदि इसको लिखिएगा तो ये आएगा 0.25 10⁸। क्या अब यहाँ पर कंडक्टिविटी का यूनिट हम क्या लिखते हैं, पर ओम पर मीटर। ये आपका हो गया कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी मिल गया, रेसिस्टिविटी मिल गया, दोनों मिल गया। अब ये दोनों को आपने समझा। इसके समझने के बाद फिर एक सवाल में, दूसरा सवाल देखिए, सारे पॉइंट पर मैं दिया हूँ सवाल रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस के लिए, जहाँ पर कि कोई भी, ये भी सवाल सीबीएसई में पूछा गया। तो कोई भी सवाल यदि आपसे पूछता है तो छूटना नहीं चाहिए, ध्यान दीजिएगा। छूट गया तो फिर तब मेरा मेहनत बेकार। इसलिए इसको पॉज कर कर के इसको पहले सीखिए, सीखने के बाद आराम से बनाइए, ठीक है। यदि ये सब बन जाता है तो समझिए कि हम कुछ सीखे हैं, और तब हमें भी लगेगा कि मैं कुछ सिखाया हूँ। रिजल्ट मोर देन 95 होता है हमारा, इस बार आपको करना है। 3 ए वायर ऑफ 10 ओम रेसिस्टेंस। यहाँ देखिए, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हैं। पहले तो हम लोगों ने रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी निकाला, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है कि कोई वायर है, उस वायर को जो है खींच दिया गया, खींच दिया तो लेंथ बढ़ गया, और लेंथ जब बढ़ जाएगा तो एरिया घट जाएगा, एरिया जब घट जाएगा और लेंथ और एरिया पर ही डिपेंड करता है रेसिस्टेंस, ऑटोमेटिकली रेसिस्टेंस जो है वो बदल जाएगा। तो हमें यहाँ रेसिस्टेंस कैसे चेंज करता है उसको सीखना है, और ऐसा मैं सिखा दूंगा कि आप जल्दीबाजी में भी बना सकते हैं। तो पहले इसको धीरे से सीखिए, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ए वायर ऑफ रेसिस्टेंस 10 ओम, तो हम थर्ड का रेसिस्टेंस 10 ओम ले लिए। उसके बाद क्या कहता है, इज स्ट्रेच थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। ये कह रहा है कि L2 जो है, जिसको कि हम मान रहे हैं कि सेकंड खींचने के बाद वह क्या हो गया है, जो इनिशियल है L1 का 3 गुना हो गया है। उसके बाद कहता है व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टिविटी। पहला इसका क्वेश्चन है रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट, और दूसरा क्वेश्चन है रेसिस्टेंस इक्वल्स व्हाट, ठीक है। ये तो दो अलग अलग बातें हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं रेसिस्टिविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार मैं देखा सीबीएसई में पूछा गया है। तो और ये क्वेश्चन आपको नीट में भी पूछा गया, कई बार ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसको इसका जनरल भी मैं आपके सामने लेकर आया। जनरल कैसे हम लोग जनरल करके इसको दिमाग में सेट करें। तो देखिए R इक्वल्स 10 ओम, ये हाँ, सबसे पहले बात है रेसिस्टिविटी। तो मैं बता दिया कि रेसिस्टिविटी डायमेंशन पर निर्भर नहीं करता है। रेसिस्टिविटी रेसिस्टिविटी पहला का सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूँ। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, इसको दीजिए, है ना, ये 2 3 का पहला। तो रेसिस्टिविटी डजंट डिपेंड ऑन डायमेंशन। वायर को खींचिए, पीटिए, कुछ कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान दीजिएगा। तो रेसिस्टिविटी नहीं बदलेगा। शो रेसिस्टिविटी डजंट डिपेंड ऑन डायमेंशन, सो इट विल बी सेम एज बिफोर। जैसा पहले था वही रेसिस्टिविटी रहेगा। सिल्वर का रेसिस्टिविटी, सपोज कीजिए सिल्वर है, उसको खूब पीट के बड़ा कर दिए इसको वायर को, क्या उसका रेसिस्टिविटी बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। कॉपर को पीट पीट के बड़ा कर दिए तो क्या उसका रेसिस्टिविटी बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी डायमेंशन पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर पर और अपने मटेरियल पर निर्भर करता है। सेकंड अब लेते हैं हम लोग,
रेसिस्टेंस, सेकंड न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए यहाँ एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन सेम, वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन सेम। वॉल्यूम ऑफ द वायर इट मीन्स क्या हो गया, A1 L1 इक्वल्स A2 L2 हो गया। ये वायर यदि ऐसा है, ऐसा वायर है तो ये क्या हुआ, सिलिंड्रिकल हो गया। सिलिंड्रिकल का ये देखिए लेंथ हो गया और ये क्या हो गया, एरिया हो गया। तो एरिया और लेंथ, तो ये क्या पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर जो है एल, तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा क्या, पाई आर स्क्वायर एल होता है। तो उसी तरह से मीन्स क्या है कि लेंथ और वॉल्यूम दोनों पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पर हम इस वायर को खींच देंगे, तो वायर को यदि खींचेंगे तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो क्या उसका एरिया वैसा ही रहेगा, नहीं, उसका एरिया घटेगा। ध्यान दीजिएगा, किसी किसी बुक में सीधे मार दिया है वो गलत किया है, इसलिए कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा, ये आपका सही है। तो वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन सेम ये है। अब इसको देखिए, इसको यदि आप देखिएगा तो एक नई बातें निकल के आती है। हमको यहाँ पर एक रिलेशन बनता है, तो वो उस रिलेशन को हम लोग बना लें। A1 और A2 का रेशियो, A1 L1 इक्वल्स A2 और ये क्या हुआ 3L1 हो गया। तो देखिए आपके पास एक नया रिलेशन बना, किसका, इसको मिटा दें क्योंकि ये जगह ले रहा है, जगह कम है हमको। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक रिलेशन हमें बनेगा किसका, एरिया का, एरिया का एक नया रिलेशन, और वह रिलेशन क्या होगा, A1 अपॉन A2 इक्वल्स 3L1 अपॉन L1, ये कैंसिल 3:1। यदि ये ऐसा रहा तब हमारे पास जो रिजल्ट होगा यह क्या हो गया, A1 इक्वल्स 3A2, ये आपके पास इस रूप में आएगा। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, L1 यहाँ देखिए L2 इक्वल्स 3L1 हुआ, ठीक। तो A1 क्या हो गया, 3 हो गया, ये भी 3 गुना। लेंथ L2 बढ़ा तो A1 क्या हो गया, घट गया ना। अब देखिए यहाँ पर फिर एक बात मैं कह रहा हूँ, क्या, R1 अपॉन R2, यही तो चाहिए था हमको। R1 अपॉन R2 करेंगे तो रो L1 अपॉन A1, रो L2 अपॉन A2, रो तो सेम वायर है इसलिए तो सेम रहेगा। अब हमारे पास आया L1 अपॉन A1 इंटू, ये क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, A2 अपॉन L2। पहले L2 बाई A2 था, अब क्या हुआ, A2 बाई L2। अब इसके बाद फिर देखिए यहाँ क्या होगा, साफ भी लगनी चाहिए। चलिए इतना आपके पास जब आया तो अब देखिए यहाँ R1 अपॉन R2 इक्वल्स, सबको लीजिए L1 अपॉन L2 एक जगह, A2 अपॉन A1 एक जगह। अब दोनों को दीजिए L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2, यहाँ देखिए L1 अपॉन L2, इससे यदि निकालिएगा तो क्या निकलेगा, L1 अपॉन L2, दैट इज L1 L2 नीचे जाएगा तो ये 3 नीचे आएगा। देखिए ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो ये 1/3, ये आपको 1/3 आया।
तो L1/L2 1/3, तो यहाँ 1/3 लिख दीजिए, इंटू A2/A1, यहाँ से फिर आप लीजिए A2/A1, ये क्या हो गया 1/3, ये हो गया 1/3, यहाँ क्या हो गया 1/9। अब देखिए यहाँ R1 हमको पता है, R1 कितना है, तो ये R1 इसको कह देते हैं, तो R1 है आपको 10 ओम हो गया। इनिशियल को हम लोग 1 लिए, तो R2 इक्वल्स निकालना है, तो R2 इक्वल्स R2 9R1, दैट इज 9 इंटू 10, दैट इज 90 ओम। ये आपका हो गया 90 ओम। ठीक है, तो R2 आपका कितना हो गया 90 ओम। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे दूसरा, इसमें आप देखिए n का स्क्वायर हुआ है, इसको हम जनरल फॉर्म में आपके सामने ला रहे हैं। जनरल फॉर्म में इसको समझ गए ना। ऐसा यदि सवाल आता है तो हमको क्या करना है, सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। गिवन लिख लिए, R1 इनिशियल रेसिस्टेंस R1, ये फाइनल लेंथ जो है इनिशियल लेंथ का 3 गुना है, ये लिख लिए। इतना के बाद फिर क्या हुआ, रजिस्टिविटी मांगा, तो रजिस्टिविटी इस सब पर डिपेंड नहीं करता है, तो रजिस्टिविटी जो है वही रहेगा, इसलिए रजिस्टिविटी डजंट चेंज लिख देंगे। अब बात रही रेसिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैसे बदलता है उसको हम जानते हैं। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर हम लिए रो L1/A1, फिर दूसरे के लिए रो L2/A2, रो कैंसिल, L1/A1 इंटू A2/L2। अब देखिए L1/L2 ये ले लिए, A2/A1 ये ले लिए, दोनों को यदि हम करते हैं तो 1/3, ये आपका रिजल्ट यहाँ से आया 1/3 इंटू 1/3। ये कहाँ से आया रिजल्ट, तो ये हम लोगों ने पहले जो बना रखा था उसके आधार पर ये वॉल्यूम को कांस्टेंट करके, है ना, A1 L1 इक्वल्स A2 L2 कांस्टेंट करके हम लोग ये बनाए थे। इसी वॉल्यूम कांस्टेंट के आधार पर A1/A2 हम लोगों ने निकाला, क्योंकि L2 हमको दिया हुआ था, तो A1 A2 का रेशियो मिल गया। A1 A2 का रेशियो ये निकला हमको, और इसका रेशियो यहाँ पर हम दिए हुए हैं, ये आपको दिया हुआ था, ये गिवन कहिए, ये हम लोगों ने प्राप्त किया, ये हम लोगों ने प्राप्त किया, और फिर सारे को यहाँ पर रख दिया, पुट किया तो रिजल्ट मिल गया। तो ये बन गया। अब अगला आप देखिए फोर्थ में क्या है, फोर्थ में देखिए ये जो आपका फोर्थ है ये जनरल कैसे होगा, तो जनरल मैं बनाने का कोशिश किया हूँ, आप लोगों को शायद समझ आना चाहिए, क्योंकि आज मेरा 24 साल का जो अनुभव है उसमें बच्चे को समझ में आता है ये तरीका, इसलिए मैं ये तरीका अपना रहा हूँ। सॉल्यूशन आपका हो गया 4। सॉल्यूशन या फोर्थ का, द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ओम। रेसिस्टेंस आपका दे दिया, ये हम लोगों ने ले लिया R ओम ले लिया। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टेंस इफ इट स्ट्रेच n टाइम्स, मीन्स यहाँ देखिए L2 इक्वल्स NL1, ठीक, ये दिया हुआ है, तो आपको ये रेसिस्टेंस को R1 मान लें, इस रेसिस्टेंस फाइनल रेसिस्टेंस को R2 माने, ये हमें निकालना। अब यहाँ पर फिर देखिए एक नया चीज़, वॉल्यूम रिमेन सेम, पहले भी मैं बोला था, वॉल्यूम ऑफ द वायर रिमेन सेम आफ्टर स्ट्रेचिंग,
ये हो गया। अब वॉल्यूम को देखिए ऐसे लिखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे तो ये क्या होगा, कोई रेशियो ले लें हम लोग, A1/A2, तो ये L2/L1 आ गया। अब सब यहाँ पर लिखते हैं, R1/R2 इक्वल्स रो L1/A1 रो L2/A2, रो सेम, यदि वायर है तो रेजिस्टिविटी कैंसिल। अब देखिए L1/A1 इंटू A2/L2, दैट इज L1/L2 और A2/A1। ठीक, अब आपको एक काम कर लें, यहाँ देखिए ये A2/A1 है तो इसका क्या होगा, दैट इज A2/A1 यदि करते हैं तो ये क्या हो गया, L1/L2 हो गया, उलट जाएगा। तो इसके बदले हम डाल सकते हैं, क्या डालेंगे, यहाँ लिखते हैं थोड़ा जगह बना के, R1/R2 ये जो आपका है, ठीक है, दैट इम्प्लाइज R1/R2 इक्वल्स यहाँ L1/L2 इंटू ये A2/A1 क्या हुआ, L1/L2 हो गया। अब देखिए L1/L2 का स्क्वायर, L1/L2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, जगह बनाता हूँ, R1 दैट इम्प्लाइज R1/R2 इक्वल्स L1/L2 स्क्वायर, दैट इज L1 कितना, L1/L2, देखिए L1/L2 ये क्या होगा, L1/L2, जैसे ही करेंगे तो ये 1/n हो जाएगा, तो ये 1/n ले लिए स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो गया, R2 हमें मालूम करना है, तो R2 इक्वल्स n स्क्वायर R1, देखिए ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मीन्स कि लेंथ का जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, जो दिया हुआ है उससे आप निकाल सकते हैं। लेंथ यहाँ कितना दिया हुआ है, मान लीजिए कि इससे पहले जो था वह 3 गुना था, तो 3 गुना यहाँ पर जैसे था तो यहाँ क्या हो गया, 3 तिया 9, 9 इंटू R1 जो है वो हो गया। यदि 2 गुना होगा लेंथ तो यहाँ क्या होगा, 2 दूना 4 गुना R1, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि 4 गुना हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 इंटू R1। तो इससे एक पिछला सवाल आपको दिया हुआ था, मैं वहाँ से ही निकाला और ये आपको रिजल्ट मिल गया। इस रिजल्ट के आधार पर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल चीज़ मैं बता दिया। अब अगला चीज़, अगला मैं बताने जा रहा हूँ 5th, इसको ध्यान में रखिएगा, देखिए कितना काम आता है, इस पर ट्राई कीजिएगा तब आप सफल रूप से बनाइएगा, ठीक है, इसलिए ट्राई करना है। एक तो मैं ऊपर बना के दिखा दिया कि 3 गुना यदि बढ़ा तो ये कितना गुना हो गया, तो देख ही लिए। तो इसी तरह से 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया ही 90 हो गया था। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये वायर है ये रेसिस्टेंस 16 ओम, तो यहाँ पर R हो गया 16 ओम। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ हाफ इट्स लेंथ, इसका लेंथ जो है अब देखिए L2 हो गया L1/2। अब कहता है कि न्यू रेसिस्टेंस क्या होगा, R2 इक्वल्स व्हाट, ठीक है। इसके लेंथ को कम कर दिया, इसका मतलब एरिया बढ़ गया, ध्यान दीजिएगा। फिर वही वॉल्यूम का बात करेंगे, वॉल्यूम रिमेन सेम,
वॉल्यूम रिमेन सेम। एरिया A1 L1 A2 L2, यहाँ पर हम लोग इस रिलेशन को लेंगे A1 अपॉन A2 इक्वल्स L2 अपॉन L1। ठीक, सीधा सीधी R1 अपॉन R2 इक्वल्स रो L1 अपॉन A1 रो L2 अपॉन A2, रो कैंसिल, L1 अपॉन A1 इंटू इतना बाई L2 अपॉन A2 हो गया। अब देखिए L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन L2 कर लिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, L1 अपॉन L2 A2 अपॉन A1, ऐसा कर लिए। अब यहाँ पर देखिए A2 अपॉन A1, इसको उल्टा कर दीजिए तो L1 अपॉन L2 हो जाएगा। इसी से हम लोग लेंगे ये रिलेशन से। तो ये रिलेशन देखिए A2 अपॉन A1 यदि होगा, ये उलट गया तो L1 अपॉन L2 हो गया। तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दें A2 बाई A1 का, तो क्या हो गया L1 अपॉन L2, L1 अपॉन L2 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, यहाँ ज़्यादा जगह है। R1 अपॉन R2 इक्वल्स L1 बाय L2, L1 बाय L2 का होल स्क्वायर, और L1 बाय L2 यदि करेंगे तो यहाँ क्या होगा 2 होगा, तो 2/1 का स्क्वायर दैट इज 4:1। अब फिर देखिए यहाँ R2 इक्वल्स ये ऊपर जाएगा ऐसे, दैट इज R1/4, R1/4 16/4 दैट इज ये क्या हुआ 4 ओम। तो R2 जो है देखिए R2 घट गया, पहले 16 था अब 4 ओम हो गया, इसलिए न्यू रेसिस्टेंस दैट इज 4 ओम। तो थिकनेस जैसे ही देखिए यहाँ पर हमारा लेंथ घटा, तो लेंथ घटा, थिकनेस बढ़ा तो न्यू रेसिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। और लेंथ जब बढ़ता है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज एरिया जो है वह घट जाता है। तो एरिया जब घटेगा तो रेसिस्टेंस क्या होगा, एरिया घटा तो रेजिस्टेंस और बढ़ जाएगा। तो यही रहा आपका। इसके बाद देखिए ये आपको ये 5वां का सॉल्यूशन था, इसको मैं बदला नहीं, ये 5वां का सॉल्यूशन है, ध्यान लीजिए इसका। तो 1 2 3 4 5 सवाल हम लोगों ने बनाए। अब एक बात और, रेसिस्टेंस। अब देखिए मैंने बताया कि रेसिस्टेंस मेटल का जो होगा वह क्या होगा, मेटल का रेसिस्टेंस कम होता है 10⁻⁻8, ऐसा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। वह जो आपको दिया हुआ है टेबल टेक्स्ट बुक में, उस टेबल को ध्यान से देख लीजिएगा। रटना जरूरी नहीं है लेकिन देखना जरूरी है कि मेटल जो है जिसको कंडक्टर हम लोग बोलते हैं, कंडक्टर जो हम लोग लेंगे तो कंडक्टर का मैं अभी बताया, उसी के आधार पर अब सवाल यहाँ पर होगा। तो सवाल जब होगा तो देखिए यहाँ क्वेश्चन कितना बढ़िया कहा जाता है। आपके लिए मैं इसको खोल रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत बढ़िया कहता है कि द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ 3 मटेरियल ABC
3 मटेरियल्स दिया हुआ है। 3 मटेरियल्स कौन कौन है? एक मटेरियल ए है, उस मटेरियल का ए, इसका रेसिस्टिविटी जो था रो ए का दें इसको, रो ए आपको हो गया 2.3 इंटू 10⁻³ ओम मीटर। ठीक है। दूसरा का रेसिस्टिविटी दिया हुआ है रो बी, दैट इज 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। और तीसरा का दिया हुआ है जो सी है, रो सी, उसका रेसिस्टिविटी दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻15 ओम मीटर। ठीक है। अब कहता है कि व्हिच मटेरियल विल यू यूज मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर्स में पहला आपको बनाना है इलेक्ट्रिक वायर। अब इलेक्ट्रिक वायर में कौन इसमें से किसका यूटिलाइज कीजिएगा? दूसरा कह रहा है नीचे दे, अच्छा रहेगा, सीधा बना देंगे। दूसरा कह रहा है कि हैंडल्स ऑफ सोल्डरिंग आयरन है, और हैंडल्स, सोल्डरिंग आयरन का हैंडल, पकड़ने वाला जिसको कहते हैं, हैंडल्स चाहिए। और तीसरा कहता है सोलर सेल्स चाहिए, सोलर सेल्स के लिए। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। अब आपको 3 रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, वायर का रेसिस्टिविटी आपको 3 में से चुनाव करना है ना। क्वेश्चन में पूरा पढ़ देता हूँ फिर से। द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ 3 मटेरियल्स ए बी सी आर गिवन। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और ये क्वेश्चंस हैं। अब इसमें से बताइए इलेक्ट्रिकल वायर के लिए कौन सुटेबल है? तो लेस रेसिस्टेंस चाहिए। तो लेस रेसिस्टेंस किस में होगा? तो मैं पहले बताया था, इससे पहले जब मैं शुरू किया था, 10⁸ ऑर्डर का। ठीक है। ये यदि होगा तो वह लेस रेसिस्टेंस होगा, तो इलेक्ट्रिक वायर के लिए। नहीं तो यदि हम इस दोनों में से कोई एक ले लिए तो करंट बहुत कम मात्रा में पास होगा, कोई यूज ही नहीं होगा। तो पहला ये हो गया आपको। दूसरा कहता है कि सोल्डरिंग आयरन। तो सोल्डरिंग आयरन के लिए क्या चाहिए? वहाँ पर तो हमको क्या करना है कि इंसुलेटर चाहिए। इंसुलेटर जिससे कि वह गर्म भी ज़्यादा ना हो और बिजली का भी कम प्रभाव पड़े। तो इंसुलेटर के लिए ये सबसे सूटेबल है। इंसुलेटर के लिए 10⁻15, 8 से ऊपर +8 है। देखिए यहाँ ये -8, यहाँ +15 है, +15 देखिए, इसलिए उसका उपयोग करना है। और ये आपका सोलर सेल्स है। सोलर सेल्स क्या है? सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर। ठीक है। मीन्स कि कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर का मीनिंग ये हुआ कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन किस में? इंसुलेटर एंड कंडक्टर। इसका कंडक्टिविटी इस दोनों के बीच का आता है। तो दोनों के बीच में, तो ये तो बहुत हाई, इंसुलेटर बहुत हाई होता है, ये लो है, इसलिए ये इसका उपयोग यहाँ होगा, लो एन। ये हो गया। अब एक बात होती है एलवाई के बारे में जाने। एलवाई क्या हो गया? एलवाई में मान लीजिए कि 3 वायर है ना, 3 मटेरियल है, मटेरियल ए, मटेरियल बी, मटेरियल सी, 3 मटेरियल से मिल करके ये एलवाई बना। अब रेसिस्टिविटी यदि देखिएगा तो इस तीनों से रेसिस्टिविटी सम हो जाता है। ठीक है। तो रेसिस्टिविटी सबसे अधिक हो जाता है, रेसिस्टिविटी। और ये यदि तीनों के तीनों मटेरियल है तो रेसिस्टिविटी बिकम मोर देन ए
और बी और सी, इस तीनों से ज़्यादा हो जाता है इसका। ठीक है, अब देखिए टंगस्टन एक ठो है, टंगस्टन एक ठो है, और नाइक्रोम। टंगस्टन तो एक मेटल है, अब यहाँ पर हम नाइक्रोम का यूटिलाइज करें तो ज़्यादा अच्छा है। नाइक्रोम को हम लोग यूज करते हैं किस में, हीटर का कॉइल बनाने में, हीटर कॉइल। तो हीटर कॉइल क्यों, क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी जो है वो हाई है, रेसिस्टिविटी हाई, और रेसिस्टिविटी